हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र। आज की क्लास बच्चों होने वाली है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर जनन तंत्र के बारे में। बच्चों हम लोग पिछली क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, उसमें इसके पहले रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन के बारे में, जनन प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़े थे। प्लांट के बारे में रिप्रोडक्शन से बच्चों पूरा क्लियर कर चुके हैं और आज हम बच्चों पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र में। नर जनन तंत्र बच्चे होता क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स और जिससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा बच्चों, उनमें ज़रूर ये पूछा जाता है। कुछ टॉपिक्स इसमें कम से कम मान के चलो 4 क्वेश्चंस एकदम नेचुरली पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। क्लास में भी पूछ लेते हैं, वैसे आपके नॉलेज के पर्पज़ से लोग पूछ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों कि पूछ लिया जाए और आपको आना है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछने पर आप लोग घबराइएगा नहीं। यदि वीडियो देख लिए हैं, मेरा वीडियो देख लिए, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सारे क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूंगा और किसी से आपको कुछ भी बिना हेजिटेशंस के आप उसको बता सकते हैं और उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन फॉर्मेशन इसमें होगा भी नहीं। और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं देख लीजिए बच्चों, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा गया तो यही सब टॉपिक पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो वैसे होता क्या है, जरा इसको ज़रा डिटेल समझा जाए। तो बाकी तो मैं बोर्ड पर बना ही दिया हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, आपका सिस्टम है। तो यह सिस्टम में बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको देते हैं, इसके बाद विस्तार से इसका जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं। बच्चों बहुत ज़्यादा घबराइएगा नहीं, घबराने की बात ही नहीं है यार, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वह आपका यह मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इससे जितने क्वेश्चन फॉर्मेशन होना सब के सब आप मार के आओगे एग्ज़ाम में, बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव होता क्या है, सबसे पहले तो आज जाना जाए कि मनुष्य प्राणी जो है यह एक लिंगी होता है, अर्थात एक लिंगी मतलब होता है कि इसमें नर और तथा मादा जननांग सबके अलग अलग होंगे। नर जननांग, और जिसमें नर जननांग होगा उसे पुरुष और जिसमें मादा जननांग होगा उसे क्या कहेंगे, स्त्री कहते हैं। और बच्चे इसमें देखिए आप, और इसमें कितने भी देखो, 2 ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें बच्चों आपको दिखाया गया ये यूरिनरी ब्लैडर और ये टेस्टिस, पेनिस, यूरेथ्रा, टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, सेमी वेसिकल्स और यूरेटर है। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट्स नाम हैं, इनके भी बारे में हम पूरी तरह से डिटेल चर्चा करते हैं। बच्चों इसमें आप देखिए, मानव में 2 टेस्टिस यानी एक पेयर टेस्टिस होता है। और बच्चे इसमें जो टेस्टिस जिसमें रहता है स्क्रोटम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो भी मैं आप डिटेल इसका चर्चा करेंगे। पहले फिगर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें और कितना कितना पाया जाता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं क्या कि पहले तो ये नर जनन वाहिनियाँ कितनी पाई जाती हैं बच्चों, 1 पेयर पाई जाती हैं। नर जनन वाहिनियाँ कितनी पाई जाती हैं, 1 पेयर पाई जाती हैं। इपिडिडमिस कितनी पाई जाती है, 1 पेयर पाई जाती है। शुक्राशय कितना पाया जाएगा, 1 पेयर पाया जाएगा, यानी एक जोड़ा। स्खलन नलिकाएँ कितनी पाई जाएंगी, 1 पेयर पाई जाएंगी। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियाँ कितना पाया जाएगा, 1 पेयर पाया जाएगा। वृषण कोष कितना होगा, 1 होगा 1। और प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होगा, 1। और यूरेथ्रा कितना होगा, 1। और पेनिस कितना है, 1। बच्चे ये आपके 9 पॉइंट हैं जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं, भाग लेते हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है बच्चों कि जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव जनन तंत्र में वह अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहेंगे। सीधी सी बातों में, सीधे से लैंग्वेज में कहना यार, किसी से पूछना ही नहीं, बिल्कुल वह जनन अंग, वह अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे जननांग या वह नर जननांग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों करना क्या है, तो अब आप ध्यान से समझिएगा। टेस्टिस जो होते हैं बच्चों, टेस्टिस देखिएगा, यह टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव टेस्टिस में 2 टेस्टिस होते हैं। 2 टेस्टिस हैं, देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 टेस्टिस होते हैं। इसकी बाहरी परत बच्चों इपिडिडमिस की बनी होती है और इसमें टेस्टिस से बच्चों बहुत ध्यान से, टेस्टिस से ही स्पर्म, टेस्टिस से ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। टेस्टिस से ही स्पर्म बनेगा। स्पर्म किससे जाएगा, वास डिफरेंस से होते हुए। किससे जाएगा बच्चों, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से होते हुए ये आपका पेनिस
पेनिस में जाएगा। और बच्चे इसमें ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है पुरुष नसबंदी होता नहीं, पुरुष नसबंदी पूछ लिया जाता है कि पुरुष नसबंदी किसे कहते हैं। मादा नसबंदी के बारे में आप जानते हैं, जो बच्चा पैदा नहीं, अब उनके सोचते हैं कि बच्चा नहीं हमको चाहिए, तो क्या कर लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं। और नसबंदी मतलब जो है अपना माता नसबंदी और मादा नसबंदी भी कहते हैं उसमें। और पुरुष नसबंदी में क्या कहते हैं बच्चों, पुरुष नसबंदी में क्या काट दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यही क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है, पुरुष नसबंदी में क्या काट दिया जाता है कि जो शुक्र स्पर्म जो है जा ही ना पाता है पेनिस में। तो क्या काट दिया जाता है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यानी वास डिफरेंस मतलब वैस्कोटॉमी, वैस डिफरेंस। ये वैस डिफरेंस क्या है, वैस डिफरेंस ही जहाँ से देख रहे हैं एपिडिडिमिस चाहे टेस्टिस हो गया, टेस्टिस से देख रहे हैं जो नली रेड ऐसे बनाए हो लाल कलर की, ये टेस्टिस गई है नली, इसकी बोलते हैं वास डिफरेंस। यही बच्चों काट दिया जाता है ऑपरेशन में, पुरुष नसबंदी में। इस पुरुष नसबंदी को काटने पे कहते क्या है बच्चों, यही क्वेश्चन फॉर्मेशन है, बता रहा हूँ, वैस्कोटॉमी। वैस डिफरेंस काटने का मतलब वैस्कोटॉमी, वैस को काट देना, उसी को क्या बोलते हैं, पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, वैस्कोटॉमी कहा जाता है बच्चों। ये हुआ। और बच्चों एक चीज़ और देखा जाए, आप कभी कभी सोचते होंगे, सोचते क्या है कि हाँ आ भी जाता है, बहुत से मन में आता है, ख्याल भी आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान आता है यार ऐसा कैसे, लेकिन यार वह चीज़ आता है मन में। फॉर एग्जांपल देखिए, पेनिस में ये ग्लैंड, इस पेनिस में देख रहे हैं, पेनिस में इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बच्चों अंडरलाइन कर लें इसको, मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड। यह प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों होता क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड वह ग्लैंड होती है, आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शंस करने के दौरान ये टेस्टिस में स्पर्म बना, ध्यान समझिए, टेस्टिस से स्पर्म बना, ये स्पर्म जो है यह वैस डिफरेंस लेकर जा रहा है पेनिस में। तो जब पुरुष नसबंदी होता है तो इसी वैस डिफरेंस को काट कर इसको वैस्कोटॉमी बोलते हैं, काट दिया जाता है। दूसरी बात बच्चों, अब आप देखिए ना, तो पेनिस में स्पर्म को, वीर्य को जिसको बोलते हैं स्पर्म को, आप उसको बच्चों देखिए, कोई दो रास्ते नहीं होते हैं। किसका पेनिस में से जो स्पर्म जा रहा है बच्चों, यूरिन और स्पर्म का रास्ता एक ही होता है। ध्यान से, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही होता है दोनों। और दूसरी चीज़ बच्चों ये समझ में आएगी, सोचिए जरा कि जब दोनों एक है जो है पेनिस और स्पर्म और जो है किसका, स्पर्म और यूरिन का रास्ता जब एक है, तो रिप्रोडक्शंस के दौरान जो है, जब पेनिस से स्पर्म रिप्रोडक्शंस में मादा जननांग में आता है, तो बच्चों आप देखिए तो यूरिन क्यों नहीं आ जाता, ध्यान समझिएगा। और जब पेशाब करते हैं, यूरिन करते हैं, तो यार स्पर्म क्यों नहीं चला जाता है। जब दोनों हैं तो दोनों के रास्ते एक हैं, स्पर्म के लाने की भी रास्ते एक हैं और जो है यूरिन के लाने का भी रास्ता एक है। तो यार बच्चों इस जरा समझिए बाबू, तो इसमें दोनों जब रास्ते एक हैं तो रिप्रोडक्शंस के दौरान यूरिन क्यों नहीं आ जाता है, और यूरिन करते समय स्पर्म क्यों नहीं निकल जाता है। तो सबसे बच्चों एक जाहिर सी बात है, एक होता है ना एक डिवाइडर क्या, आप उसको वाल बोल दिया जाए, वाल। तो यही जो आपके जो रास्ते हैं जहाँ मिलते हैं, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। यही प्रोस्टेट ग्लैंड है बच्चों, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस दौरान, रिप्रोडक्शन जब आप करेंगे तो जब स्पर्म का यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म बना, वास डिफरेंस जो है ले गया स्पर्म को पेनिस में, जैसे ही मादा जननांग में स्पर्म को रिलीज़ किया जाता है, तो उसी समय जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यूरिन वाले रास्ते को ब्लॉक कर देगा, पहले स्पर्म को आने देगा। क्लियर। अब दूसरी तरफ जब आप यूरिन करने जाते हैं, बाथरूम करने जाएंगे, तो क्या करेगा, यही प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, स्पर्म को यहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ब्लॉक जो है डिवाइड मतलब जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा कि फिर यूरिन जाने लगती है। तो यही प्रोस्टेट ग्लैंड का काम। और दूसरी बात बच्चों, और एक मन में ख्याल आता होगा, यार ये टेस्टिस शरीर के बाहर ही क्यों रहता है। सबसे बड़ी बात, टेस्टिस क्या होता है, शरीर के बाहर ही क्यों होता है, स्क्रोटम में, शरीर के अंदर ही क्यों नहीं होता। सबसे बड़ी बात। दूसरा क्वेश्चन फॉर्मेशन हुआ, तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वैस्कोटॉमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी में बच्चों किया क्या जाता है, यही वैस डिफरेंस को, वैस डिफरेंस नली को जो है काट दिया जाता है।
तो इसलिए जो वैस्कोटॉमी बोलते हैं। ध्यान देना। अब पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन प्रोस्टेट ग्लैंड का है। यूरिन और स्पर्म के रास्ते जब एक हैं तो यूरिन जाते समय प्रोस्टेट ग्लैंड जो है स्पर्म के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, तो यूरिन की जाने देता है, और रिप्रोडक्शंस के दौरान यूरिन के रास्ते को ब्लॉक कर देता है ब्लैडर से, और उसके बाद जो है स्पर्म को जाने देता है। ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या होता है? आखिर ये टेस्टिस जो है शरीर के बाहर ही क्यों रहता है, स्क्रोटम में क्यों रहता है, शरीर के अंदर क्यों नहीं रहता है? तो सबसे बड़ी बात बच्चों इसमें होता क्या है कि वैसे आप देखिएगा ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर कितना? नॉर्मल टेम्परेचर कितना? मानव का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? मानव का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। बच्चों यही 2 से 3 डिग्री अर्थात 35 डिग्री, या आप जो है 3 डिग्री क्या कह सकते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यह कम होता है शरीर से। अगर यही 37 डिग्री सेल्सियस में ये स्पर्म टेस्टिस से स्पर्म बने तो बच्चों स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है यार। सबसे बड़ी बात है यदि 37 डिग्री टेम्परेचर में स्पर्म रहेगा तो स्पर्म मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है बच्चों, मर जाता है। इसलिए क्या कहते हैं 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है यह नॉर्मल टेम्परेचर से, मानव के नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से कम रहता है, इसलिए शरीर के बाहर रहता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है भैया मेडिकल, चाहे वनडे हो सकती, जो भी कम्पिटिटिव जितने कम्पिटिटिव एग्जाम है बच्चों सब में अगर पूछा जाता है तो क्या शरीर के बाहर क्यों होता है और कितने टेम्परेचर कम जो है कम रहता है? कितने टेम्परेचर कम है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये कम रहता है बच्चों, ये चीज़ का, इसीलिए शरीर के बाहर रहता है बच्चों। यही फॉर्मेशन का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी जस्ट में डिस्कस किया इसका स्पर्म का। और दूसरी बात बच्चों इसका होगा क्या, किसमें आप इसमें देखिए मानव टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, इसलिए शरीर के यह बाहर स्थित रहता है। तो बच्चों अब इसका एक पार्ट हम पूरी तरह से डिटेल से समझते हैं और पूरी तरह से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बच्चों होता क्या है यार, आप लोग जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, पूछ लेंगे, रटते रहते हैं, अरे पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी, पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी, पुरुष नसबंदी को वैक्सोटॉमी कहते हैं, हाँ। तो यार इसमें करना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जो है आपकी नली देख रहे हैं, वास्ट डिफरेंस कह रहे हैं, वेस्ट डिफरेंस है वैस्कोटॉमी, सीधी सी बात है। समझना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और तो रटने की जरूरत ही नहीं है यार, रटना है ही नहीं, सीधी सी बात है। वेस्ट डिफरेंस को नली को काट दो, इसलिए इसको वैस्कोटॉमी कहते हैं, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी कहते हैं बस। और जहाँ पर इसको 3-4 क्वेश्चंस मैंने फॉर्मेशन करा बच्चों, इसका आप फिगर बना लीजिए, बनाने के बाद बनाइए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करवा रहा हूँ आपकी। अब बच्चों इसका डिटेल हम करने चल रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डिटेल करने चल रहे हैं, एक पार्ट्स का। टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, इपिडिडमिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, पेनिस, टेस्टिस, इस सब के बारे में एक्सप्लेनेशन करने चल रहे हैं। और दूसरी बात बच्चों टेस्टिस से क्या होता है? स्पर्म बन रहा है। तो ये चीज़ के बारे में पूरा डिटेल जो है अब थ्योरेटिकल समझने चल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है? वृषण या वृषण कोष क्या कहता है? मनुष्यों में एक जोड़ी क्या पाया जाता है? एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, जान ही रहे हैं, एक जोड़ी यानी 1 पेयर वृषण पाया जाता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, हम पहले बता चुके बच्चों। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है, तथा यह जिस त्वचा की थैली में वृषण लटके रहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम या वृषण कोष कहते हैं, ठीक है, ये भी सही है। अब दूसरा हेडिंग क्या था? वृषण टेस्टिस के बारे में। यह क्या होता है? यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा भार में 10 से 15 ग्राम का और गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी संख्या कितनी होती है? 2, देख ही रहे हैं। मुख्य कार्य इसका क्या होता है? टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं तथा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करना होता है। टेस्टोस्टेरॉन उत्तेजना पैदा करता है तथा वृषण कोष में ताप, शरीर के ताप से लगभग कितना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना? 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। बच्चों इसमें पढ़े क्या टेस्टिस में?
स्क्रोटम, एक स्क्रोटम में हमारे क्या होता है बच्चों, टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस कितना होता है, 2 होता है। यह कैसे होता है, यह 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 10 से 15 ग्राम का यह क्या होता है बच्चों, इसका भार होता है। और टेस्टिस में ही बच्चों एक हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। बहुत पूछा जाता है कि मेल में कौन सा हार्मोन्स होता है, तो मेल्स में टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन पैदा। नाम से ही आप देख रहे हैं, क्लियर, कुछ रटना नहीं है, रटे तो डिस्टर्ब हुए, रटना नहीं, समझना है, कॉन्सेप्ट को इतना तगड़ा रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों, तो डाउटपन कहीं हो ही ना। तो टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरॉन, तो इसलिए टेस्टिस याद करोगे, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स पैदा हो गया। और टेस्टिस बच्चों कितना है, 2 टेस्टिस हैं। इसी में क्या होता है बच्चों, यह हमारा जो है स्पर्म का निर्माण होता है। और दूसरा क्या, यह जो टेस्टोस्टेरॉन होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन ही यह उत्तेजना का काम करता है। उत्तेजना मतलब एक्साइटमेंट का काम करता है, यह एक्साइटमेंट कराता है जो टेस्टोस्टेरॉन। तभी देखिए लड़का इधर उधर थोड़ा सा, समझ गए होंगे हमारे बच्चे सभी, ठीक है। हाँ, टेस्टोस्टेरॉन उत्तेजना पैदा करता है। और टेस्टिस से ही जो हमारी एक वैस डिफरेंस जो नली लेगी रहती है, ये जाती है पेनिस में, जो स्पर्म को ले जाती है बच्चों। यही आपका क्या करता है, पुरुष नसबंदी में काट दिया जाता है, क्या, वैस्कोटोमी, ये वैस नली को काट दी, इसीलिए इसको कहते हैं वैस्कोटोमी। तो बच्चों आपने आज मैंने अभी जस्ट टेस्टिस में कितने क्वेश्चंस, कम से कम 5 क्वेश्चंस फॉर्मेशन हुए। पहला क्वेश्चन बच्चों, टेस्टिस में कौन सा हार्मोन्स पैदा होता है, निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस कितने होते हैं, 2। टेस्टिस जो है शरीर से बाहर लटके रहते हैं, बाहर रहते हैं कितने डिग्री टेम्परेचर पे, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस, शरीर से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जिस शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 3 डिग्री लगभग कम होता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपका बच्चों क्या होता है, यह जो है पुरुष नसबंदी में कौन सी नली को काटा जाता है, वैस्कोटोमी, वैस डिफरेंस यानी नली को काट दिया जाता है, इसे पुरुष नसबंदी बोला जाता है। और दूसरी बात, यूरिन और स्पर्म के रास्ते एक हैं, और यह प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा ही जो है इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शंस के दौरान स्पर्म को आने देगा, यूरिन के दौरान जो है स्पर्म को बंद करके यूरिन को जाने देता है, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चंस आपका ये बच्चों फॉर्मेशन हुआ। आप इसको राइटिंग करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास करवा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं इपिडिडिमिस, अधिवृषण। इपिडिडिमिस क्या होता है, इपिडिडिमिस में देखो बच्चों, यह लगभग क्या होता है, ये देखो इपिडिडिमिस क्या है, टेस्टिस के जस्ट जो है यहाँ इसके ऊपर एक लेयर सी बनी है, देख रहे हैं, टेस्टिस के ऊपर, यही है आपका इपिडिडिमिस, यही है आपका इपिडिडिमिस जो लेयर बनी है, देख रहे हैं। इपिडिडिमिस के जस्ट जो है टेस्टिस के जस्ट ऊपर देखो क्या है, यह लगभग क्या होता है, यह लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी हुआ कॉमा की आकृति क्या होता है, कॉमा की आकृति क्या होता है तथा यह संरचना होती है जो प्रत्येक वृषण की पश्च सतह पर ढकी रहती है। यह लगभग 6 मीटर लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलित होने के से बनती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों, यही अंडरलाइन करेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, परिपक्व शुक्राणुओं को संचित रखना। किसका, इपिडिडिमिस का काम क्या होता है, परिपक्व शुक्राणुओं को, स्पर्म को यह संचित करके रखता है बच्चों। कौन सा है इपिडिडिमिस, काम इसका मेन फंक्शन यही है आपका। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, परिपक्व शुक्राणुओं को संचित रखना। नेक्स्ट क्या है, शुक्रवाहिनी है, सेमिनल वेसिकल। इसमें क्या होता है, यह प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है तथा इनकी दीवार से एक चिपचिपा द्रव निकलता है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। इसका भी बच्चों शुक्राणु या सेमिनल वेसिकल्स में क्या होता है, क्या होगा, शुक्रवाहिनी एक मेन फंक्शन क्या है, तो जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। शुक्राशय द्वारा स्रावित द्रव से ही वीर्य का अधिकांश भाग बनता है, जो दोनों ओर शुक्राशय आपस में मिलकर एक संयुक्त नली बनाते हैं जिसे स्खलन वाहिका कहते हैं। स्खलन वाहिका को क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। दूसरा बच्चों क्या है, देखो 2 चीज़ पर मैंने पढ़ा। इपिडिडिमिस का मुख्य काम क्या करना है, यह मैच्योर हुए स्पर्म को संचित रखना है, बस, और कुछ काम नहीं इसका है। किसका, इसका क्या है, इपिडिडिमिस का। इपिडिडिमिस देख रहे हैं टेस्टिस के जस्ट जो है पश्च भाग में पाया जाता है। इस है कैसा है, या सिर्फ इसका क्या काम है, यह शुक्राशय
शुक्राणुओं को संचित रखना है। वीर्य में क्या करना है इसका बच्चों, मुख्य कार्य क्या है, परिपक्व शुक्राणु मेच्योर स्पर्म का यह संचित रखता है। बस आप इसके राइट डाउन करिए, इसके बाद क्लास करवाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस होता क्या देखने, टेस्टिस से आप लगाए, एपिडिडमिस से गया हुआ है वैस डिफरेंस, जहाँ पर हम वैस डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, वैस डिफरेंस को ही हम पुरुष नसबंदी में काटा जाता है, इसलिए इसको वैस्कोटॉमी कहते हैं। देखो क्या है इसमें, यह शुक्राणुओं को एपिडिडमिस से शुक्राशय में लाने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से ही शुक्राणु पेनिस तक पहुंचता है। कौन, वैस डिफरेंस ले जाता है। दूसरा क्या है, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, यह लगभग क्या होता है 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह शिश्न के शीर्ष पर खुलती है तथा रास्ते में इसमें शुक्राशय से स्खलन नलिका आकर मिलती है, इसलिए यह मूत्र त्यागने के अलावा मैथुन के समय वीर्य स्खलन का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है शिश्न या पेनिस, यह विशेष प्रकार का स्पंजी ऊतकों का बना होता है, अंडरलाइन करें, स्पंजी ऊतकों का बना होता है। इसका हल्का ऊपरी फूला हुआ भाग जो है शिश्नमुंड कहलाता है, जो अत्यधिक संवेदनशील होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणुओं को मादा जननांग तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो बच्चों इसका आप लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद क्लास करवा रहे हैं आपकी। ठीक है बच्चों, आप इसमें होता क्या है बच्चों, अब आप देखिए, अब इसका बेसिक 2 मिनट के अंदर इसका बेसिक पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा आपको क्वेश्चंस का रिमाइंड करवाते हैं। देखते हैं, रिमाइंड करवाएंगे, आप इसको शॉर्ट में आप लिख भी लेंगे इसका, ठीक है। अब बच्चों आप पढ़ते रहिए पूरा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम एकदम पूरा पास आ गया है, सर पे है, और जितने कम्पिटिटिव वाले एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं सभी आप इसको देखकर राइट डाउन करिएगा, याद करिएगा। सीधी सी बात है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करे रहे तो पूरा का पूरा आपको रटने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रटेंगे तो कितना रटेंगे यार, रटने की कोई ज़रूरत, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है इसका, ठीक है। जितना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो बच्चों उतना ही आपको जो है अधिक से अधिक तैयारी हो पाएगी आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो इसमें बच्चों अभी तो हम पढ़ क्या रहे हैं, अब पढ़ें क्या, अभी तक मैंने पढ़ा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा, नर जनन अंग पढ़ें, आपको नर जननांग, या ये इसको बोलते हैं नर जनन तंत्र, इसको पढ़ें। अभी बच्चों देखो इसमें दो तीसरा देखो क्वेश्चंस फॉर्मेशन क्या है। पहला क्वेश्चंस क्या होगा, या टेस्टिस कितना होता है, 2 होते हैं, सब जान रहे हैं। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में हमारा बच्चों, टेस्टिस में ही क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स बनते हैं। क्या हो गया है हमारा, हार्मोन्स टेस्टिस से टेस्टो हार्मोन्स फॉर्मेशन होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपका, ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, या टेस्टिस जो है बाहर, शरीर से बाहर क्यों होता है और कितने टेम्परेचर पर ही होता है, तो कितना होता है शरीर से, टेस्टिस जो है, टेस्टिस शरीर से कितने रहता है, शरीर से बाहर कितने टेम्परेचर पर, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के ताप पर ही क्या रहता है, ताप पर बाहर रहता है, ठीक है। मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या मात्र 3 डिग्री टेम्परेचर कम पे क्या करता है, यह शरीर से बाहर रहता है। दूसरा बच्चों, टेस्टिस कहाँ फॉर्म होता है, टेस्टिस में क्या निर्माण होता है, टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है ये चीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हुआ, यह जो टेस्टिस बच्चों देखें, एपिडिडमिस क्या करता है, एपिडिडमिस काम क्या है, जो मेच्योर शुक्राणु हुआ स्पर्म है उसी को संचित रखता है। कौन, एपिडिडमिस क्या है, एपिडिडमिस में ये मेच्योर परिपक्व शुक्राणुओं
को संचित रखता है। कौन? इपिडिडमिस। और बच्चों यह जो टेस्टिस में स्पर्म बना और स्पर्म ले जाने का काम कौन कर रहा है? वैस डिफरेंस। स्पर्म क्या कर रहा है? स्पर्म ले जाने का कार्य कौन किया भाई? वैस डिफरेंस किया। और दूसरी बात बच्चों, वैस डिफरेंस क्या किया? जो पुरुष नसबंदी होता है, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? यही वैस्कोटॉमी। पुरुष नसबंदी को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी कहते हैं बच्चों। ये चीज़। और ये टेस्टिस का काम क्या करता है? टेस्टिस क्या करता है? उत्तेजक करता है, उत्तेजना। टेस्टिस क्या करता है बच्चों? टेस्टिस उत्तेजना पैदा करता है। टेस्टिस क्या करता है बच्चों? उत्तेजना पैदा करता है। यह तो रहा बच्चों आज पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा, आप जितने क्वेश्चंस मैंने फॉर्मेशन करा आपको बताया बच्चों, ये रहा आपका उसका पूरा डिटेल। और क्या है इसमें? प्रोस्टेट ग्लैंड का फॉर्मेशन क्या होता है? वर्क इसका प्रोस्टेट ग्लैंड में होगा क्या कि यूरिन और स्पर्म के रास्ते को जो है डिवाइडेट करना है, डायरेक्शन देने का काम कर रहा है। कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों। तो मैंने क्वेश्चंस क्या, कितने क्वेश्चंस आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? कम से कम 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 7 क्वेश्चन तो बच्चों ऐसा है कि जो बार बार आपसे पूछा जाता है। अगर पूछा गया तो यही 7 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। पहला दो पुरुष नसबंदी में कौन से नसों को काटा जाता है? वैस्कोटॉमी। टेस्टिस कितने पेयर होते हैं? 2। टेस्टिस शरीर से बाहर कितने डिग्री टेम्परेचर पर रहता है? कितने? शरीर से जितना होगा बच्चों, शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या 3 डिग्री 2 से 3 डिग्री कम होगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज़ बच्चों, टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म जब फॉर्मेशन हो जाता है तो इसको संचित कौन करता है? इपिडिडमिस इसको जो है क्या करता है? मेच्योर स्पर्म को संचित रखता है। दूसरी चीज़, यह स्पर्म जो होता है बच्चों, स्पर्म कौन ले जाता है? कहाँ? पेनिस में। कौन ले जाता है? पेनिस में। के वैस डिफरेंस क्या ले जाता है? पेनिस में इसको स्पर्म को ले जाता है। और पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं बच्चों? वैस्कोटॉमी। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी कहते हैं। तो बच्चों आज का ये रहा आज का वीडियो। कल बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। और आज के बच्चों जितना ही मैंने पढ़ाया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस में इसको इंक्लूड किया हूँ, जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बच्चों। आप इसको जरूर राइट डाउन करिए, एकदम रिमाइंड करके याद किए रहिए, पढ़िए बच्चों। ठीक है, ये आपके आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट क्लास बच्चों मैं कल करवाता हूँ। धन्यवाद। कल हम लोग पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स में या नर जनन तंत्र में बच्चों हम पूरा उसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, और जितना भी उसका क्वेश्चंस फॉर्मेशन होता है, जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आने होते हैं एग्ज़ाम में, मैं सब इंक्लूड कर दूँगा, A to Z सब इंक्लूड कर दिया हूँ। तो बच्चों आप उसको ज़रूर देखिए। 7 क्वेश्चन ज़रूर हैं उसमें, 6 to 7 मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा बच्चों। उसके बाद आज हम आप पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों जितने भी क्वेश्चंस इसमें से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वह सब भी आज मैं इंक्लूड करने वाला हूं। बच्चों यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा आप बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो नहीं पढ़े हैं कल की क्लास, आज बच्चों हम अपना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से जाकर आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मिलेगा भी सिमिलरिटी, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स में। बच्चों देखो आज इसका होता क्या है कि जैसे उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, टेस्टिस था। टेस्टिस का टेस्टिस कितने हुआ? टेस्टिस 2 थे। टेस्टिस का फॉर्मेशन आप टेस्टिस में ही स्पर्म का बनना होता था, ये भी समझ रहे हैं। और टेस्टिस के ऊपर एक इपिडिडमिस,
था। और ईपीडिडमिस का मेन फंक्शन क्या कार्य करता था बच्चों? यह करता था मेच्योर स्पर्म का संचित करने का काम होता था। और जो टेस्टिस होता था वैस डिफरेंस से जो है बच्चों यह जाता था पेनिस में। उसका अवैस डिफरेंस को ही बच्चों हम लोग क्या कहते थे, उसी को जो है काटा जाता है, जो है पुरुष नसबंदी में क्या कहा जाती है? वैस्कोटॉमी। वैस डिफरेंस को काट कर ही वैस्कोटॉमी उसे कहा जाता है। तो बच्चों एक चीज़ उसमें आप ज़रूर देखना, वह पुरुष नसबंदी में नसों को काटते हैं। नस क्या काटते हैं? नसों। और उस नस को कहते क्या है? वैस डिफरेंस। और वैस डिफरेंस से ही बना हुआ है वैस्कोटॉमी। तो जैसे आपको अगर छोटा सा अगर फिगर के रूप में अगर दिखाएं तो आप इसमें अगर देख लिया जाए, मेल को थोड़ा सा मेल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे ये आपका टेस्टिस हो गया, 2 टेस्टिस आपका हुआ, इसी पर बच्चों ऐसे ईपीडिडमिस की लेयर बनी रहती थी। और इसी से रिलेटेड जो है बच्चों आपका क्या था? ये आपका था वैस डिफरेंस था, ये वाली नली, इसको बोलते थे वैस डिफरेंस बोलते थे। इसको बोले हैं बच्चों हम टेस्टिस, ये भी सही। और इसको बोले हैं ईपीडिडमिस बोलते थे। और बच्चों यहाँ से आपको क्या, दोनों मिलकर यहाँ पर एक पेनिस, उसके बाद पेनिस के रास्ते से जो है यहाँ आप स्पर्म जाता था वैस डिफरेंस से। तो होता क्या था बच्चों, यह जो टेस्टिस में क्या हुआ? टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म फॉर्मेशन से बच्चों क्या, हाँ स्पर्म फॉर्मेशन, और इसके ऊपर ही जो लेयर बनी है ऊपर, इसको बोलते हैं ईपीडिडमिस। ये होता क्या है बच्चों? यह मेच्योर परिपक्व स्पर्म का संचित करता है। और जब स्पर्म फॉर्मेशन हो गया तो यह वैस डिफरेंस से ही यह पेनिस में जाता है बच्चों। तो होता क्या है, जब पुरुष नसबंदी में पूछा जाता है, पुरुष नसबंदी में क्या काट दिया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स में, तो क्या काटा जाता है बच्चों? ये नल, यही आपकी नस काट दी जाती है। किसका? इसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी। पढ़ा भी चुके हैं बच्चों इसका। अब अच्छा, अगर इसको सिमिलर किया जाए, जैसे टेस्टिस का होता है सिमिलर किया जाए, किस में सिमिलरिटी किया जाए? सिमिलरिटी आप इसमें किया जाए मादा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आज मैं पढ़ने वाला हूँ, ये आपको मैं फिगर बना दिया हूँ। हाँ फिगर बना, अगर इसको सिमिलरिटी किया जाए तो जैसे इसमें क्या था, देखो बच्चों, इसमें 2 टेस्टिस था, ठीक है, मेल में। और इसमें क्या है? 2 ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेन क्या है? 2 ओवरी है। कितने ओवरी हैं? ओवरी 2, एक और एक, लेफ्ट और राइट बच्चों। नाभि के दाएं और बाएं पार्ट में, भागों में, दाएं और बाएं और जो है 2 ओवरी होती हैं बच्चों, दोनों। ओवरी में होता क्या है? अच्छा, टेस्टिस में क्या फॉर्मेशन हुआ? स्पर्म का, ध्यान देना, स्पर्म का निर्माण हुआ। अच्छा, इसमें जो ओवरी है बच्चों, ये ओवरी है, ओवरी से क्या फॉर्मेशन होगा? ओवम, मतलब अंडाणु बच्चों। क्या होगा? ओवम। किसे? ओवरी से क्या फॉर्मेशन हुआ? ओवम। देखो इसमें सिमिलरिटी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। टेस्टिस 2 होते थे मेल में, इसमें फीमेल में भी कितने उसमें ओवरी पाई जाती हैं। ओवरी भी कितनी है? 2 हैं, राइट और लेफ्ट में। ये नाभि के जस्ट दाएं बाएं भाग में रहता है। और इसमें टेस्टिस से स्पर्म फॉर्मेशन होता था, निर्माण होता था। इसमें बच्चों क्या होता है कि ओवरी से ओवम, अंडाणु बनते हैं, ठीक। अच्छा, अंडाणु तो बन गया बच्चों, अंडाणु बन गया, ओवम में, ओवरी में ओवम बन गया। अब जाएगा कहाँ? जैसे टेस्टिस से होता क्या था? टेस्टिस से जो है या इस पर वैस डिफरेंस के रास्ते से पेनिस में जाता था। ध्यान देना अब बात को मेरी। अब उसी प्रकार से जब ओवरी में ओवम बन गया तो यह जो है बच्चों जाएगा कैसे? यह जो है आपकी जो देखिए दोनों तरफ घुंडी नुमा संरचना है, ये वाली, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये वाली की इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बच्चों। ध्यान देना मेरी बात का। यही क्वेश्चन फॉर्मेशन, यहीं पर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ तक कि जितने यूपीएससी तक के लेवल में या स्टेट लेवल तक के क्वेश्चंस फॉर्मेशन इसी एक क्वेश्चन से होता है, जो है बनता है बच्चों। वो क्वेश्चंस बताने चल रहा हूँ। देखो ये जब इसमें जब होगा तो जब ओवम, ओवरी में ओवम बना, ओवम बनने के बाद मैच्योर होने के बाद कहाँ जाएगा बच्चों? ये अंडाणु जो है यहाँ पर, ये देखिए अंडाणु है, ये जब मैच्योर होगा बच्चों, मैच्योर होने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में आएगा। ध्यान देना आप, फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अच्छा, जब दूसरा इसके पहले बच्चों जाना जाए तो ओवम में, ओवरी में ओवम बन रहा है तो ओवम बच्चों, ये ध्यान देना मेरी बात का, फीमेल में ओवरी 2 होती ही है, लेकिन जो है अगर फॉर एग्जांपल आज अभी अक्टूबर चल या दिसंबर चल रहा है, अगर दिसंबर में बाईं तरफ वाली जो है, ध्यान देना मेरी बात का, दिसंबर में अगर बाईं तरफ वाली ओवरी में ओवम बना तो जनवरी में बच्चों किससे बनेगा?
जनवरी में राइट वाले ओवरी से ओवम बनेगा। मतलब एक काम करेगा, एक रेस्ट करेगा है। ध्यान देना इस बात का, दोनों फंक्शन नहीं कर, जबकि मेल में क्या करता है, टेस्टिस जो है स्पर्म फॉर्मेशन दोनों टेस्टिस से करता है। और ओवरी में क्या करता है, ओवरी में यदि आज दिसंबर, इस दिसंबर, अगर यह दिसंबर महीने में देखा जाए तो अगर किसी फीमेल का लेफ्ट किडनी से लेफ्ट ओवरी से लेफ्ट ओवरी में ओवम बना है तो बन तो गया, ठीक है। अगले महीने जनवरी में लेफ्ट से ना बन के बच्चों ओवम राइट ओवरी से ओवम बनेगा, लेफ्ट वाला रेस्ट करता है। ये चीज़ ध्यान देना बच्चों। अच्छा चला देखा जाए अब तो इसमें क्या होगा, ओवम अंडाणु तो बन गया, अंडाणु बन के कहाँ आया, फैलोपियन ट्यूब में आया। ध्यान देना, फैलोपियन ट्यूब में आया अंडाणु, ओवम आ गया। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन क्या होता है, निषेचन मेल और फीमेल गैमिट का निषेचन होगा। मेल गैमिट और फीमेल से फीमेल गैमिट होगा तो जाइगोट से क्या बनेगा, इम्ब्रियो से फिर क्या बने, बेबी बनता है। जैसे जब स्पर्म वेजाइना में आ जाता है या रिलीज कर दिया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा, तो बच्चों ध्यान देना, रिलीज कर दिया जाता है। अगर यहाँ रिलीज कर दिया गया स्पर्म यहाँ, और रिलीज कहाँ कर दिया जाता है, गर्भाशय में, यूट्रस में, गर्भाशय में स्पर्म रिलीज़ कर दिया गया। अब ध्यान देना मेरी बात को, रिलीज़ कर दिया, और रिलीज़ करने के बाद बच्चों देखो इनकी स्पर्म की जो है इसकी टाइमिंग, मतलब जिंदा रखने की मुश्किल से 20 मिनट रहती है। कितना रहता है स्पर्म का यूट्रस में, कितना समय तक जिंदा रहता है, 20 मिनट तक ही रहता है। तो अच्छा, इतने जो है, इतने स्पर्म आप यूट्रस में आया है पेनिस के द्वारा, ठीक है। जब यह स्पर्म आगे बढ़ेगा, अच्छा हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्पर्म में बच्चों, स्पर्म ये आपका स्पर्म हो गया, स्पर्म में यहाँ पर मिडिल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही स्पर्म आगे बढ़ता है, चलता है। ध्यान देना, बहुत ही यह नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। स्पर्म में जो मिडिल भाग होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का बना हो, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यह चलकर आगे जो है आगे जाता है। कौन, स्पर्म। जबकि ओवम में ऐसा नहीं होता है। जब ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा बच्चों तो करेगा क्या, वो बैठा रहेगा अपना, मेच्योर अंडाणु बना और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब जाके पड़ा रहा। अब ध्यान देना, जब मेच्योर स्पर्म जो है यूट्रस में आया, गर्भाशय में आया, कुछ तो बच्चों लेफ्ट साइड और कुछ तो राइट साइड और कुछ तो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे भाई, इतना है जो है तो कुछ तो जाएंगे, कुछ तो राइट, कुछ तो लेफ्ट, कुछ तो ऊपर चले गए। अब ध्यान देना बच्चों, जो स्पर्म राइट चला गया, जब राइट चला गया तो वहाँ तो ओवम बना नहीं, ओवरी से बना कि नहीं बना, ओवम तो बना नहीं। जब बना नहीं तो जितना स्पर्म राइट गया होगा वो डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, मर गया हो। और जो ऊपर चला गया, ऊपर में भी जो क्या है, ओवम तो है ही नहीं वहाँ पर, वहाँ भी वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 20 मिनट के द्वारा मर जाएगा। अच्छा, जो कुछ स्पर्म जो है जो लेफ्ट साइड जाएंगे बच्चों, वहीं पर जाके हमारा किससे, अंडाणु से जाकर मिल जाएगा। ध्यान देना, यही होता है फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट का मिलन होता है तो वही जगह बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब बच्चे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो गया, क्वेश्चंस आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया कि मेल और फीमेल गैमेट का कहाँ पर, मतलब अंडाणु और स्पर्म का मिलन कहाँ होता है। क्वेश्चन बच्चों यूपीएससी लेवल का है, मैक्सिमम स्टेट का नीट वाले में पूछा जाता है। यहीं पर फॉर्मेशन होता है, स्पर्म और ओवम कहाँ पर जाकर मिलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सीधा से बच्चों कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, एफटी, क्या मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ फैलोपियन ट्यूब में बच्चों ओवम और स्पर्म का मिलन हुआ। अच्छा, एक दूसरा, अब आप सोचिए ज़रा, ओवम और स्पर्म तो मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बनेगा बच्चों, उसके बाद एम्ब्रियो, फिर न्यूबॉर्न बेबी पैदा होगा। अच्छा, एक बात ये बताइए, तो जब फैलोपियन ट्यूब में बच्चों ओवम और स्पर्म मिल गया यार, तो अब बताइए वो बड़ा होगा ना, जाइगोट बड़ा होगा तो क्या ये ट्यूब में बढ़ेगा, बताओ, ट्यूब में बढ़ेगा, बढ़ ही नहीं सकता। तो सीधा क्या करता है, जाइगोट एम्ब्रियो बन के कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय में। यहीं पर बच्चों यूट्रस में, गर्भाशय में बेबी का विकास होगा। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, दूसरी बात, अब क्या, जैसे हम टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स पाया गया, उसी प्रकार से ओवरी में 2 हार्मोन्स पैदा होगा।
कौन कौन सा? 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और करता क्या है बच्चों? ये मासिक धर्म को नियंत्रित करता है, ध्यान दीजिए। और एक दूसरी चीज़, अब जो तीसरा क्वेश्चन फॉर्मेशन होने वाला है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वह कौन से अंग को काटा जाता है जिसको बोलते हैं, स्त्री ने मतलब फीमेल ऑपरेशन करा दी है, बच्चे का ऑपरेशन करा दिए गए हैं, बच्चेदानी क्या करा दिए, मतलब क्या काटा जाता है, कहाँ? तो बच्चों क्या किया था? ट्यूब। अब ध्यान देना, दूसरा पूछा कन्फ्यूजन कहाँ होता है बच्चों? यह ट्यूब फैलोपियन ट्यूब है, यह नलबंदी है। क्या है? नलबंदी। और पुरुष में क्या है? नसबंदी। ध्यान देना, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब का है तो ट्यूब से हो गया ट्यूबेकोटॉमी। क्या हो गया? ट्यूब से हो गया ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूबेकोटॉमी यदि ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाए ऑपरेशन करके, तो उसी को बोलते हैं ट्यूबेकोटॉमी, या उसी को बोलते हैं बच्चों क्या? आप इस स्त्री ने ऑपरेशन करा दिया गया है, इसका जो है बच्चेदानी ऑपरेशन। तो यही ट्यूब को काटकर तो उसे क्या बोलते हैं? ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूब को काटने को क्या बोलते हैं? ट्यूबेकोटॉमी। क्लियर? अब ध्यान देना, दूसरी बात, यह जब ट्यूब दोनों तरफ से का, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, घर परिवार में देसी वोसी गाँव बोल दिए जाते हैं तो बच्चेदानी बोल देंगे निकाल दिया गया, या जो है। अच्छा एक बात बताइए, जब बच्चेदानी निकाल दिया जाएगा तो क्या ओवरी से क्या कुछ मतलब है? कोई मतलब? तो पूरा काट दिया जाता है, पूरा काट कर ओवरी भी निकाल देगा, दोनों ओवरी निकाल दिए, बच्चेदानी निकाल दिए। बात समझ रहे हैं? ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ बच्चों, अब ध्यान देना, अब क्या क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों? कि देखो ओवरी कितना है? ओवरी 2 है। ध्यान दीजिए, ओवरी में क्या है? ओवम का निर्माण होता है। अब मेल में क्या बताए थे? टेस्टिस से क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है, देखिएगा। और जब मेच्योर ओवम बन जाता है ओवरी में, तो ये आके फैलोपियन ट्यूब में पड़ा रहता है। देख, किसका इंतजार करता है? स्पर्म का इंतजार करता है, ध्यान देना। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है यह स्पर्म जो है वेजाइना में आएगा, तो वहाँ से देखो बच्चों, कुछ तो बाईं तरफ, कुछ तो दाईं तरफ, ध्यान देना। अब दूसरी जो वेरिएशन है कि दोनों ओवरी एक साथ फंक्शन नहीं करती हैं फीमेल में। यदि दिसंबर में, फॉर एग्जांपल, ये दिसंबर में लेफ्ट वाले ने ओवम बनाया, तो जनवरी में जो है राइट वाला बनाएगा, ये वाला रेस्ट करेगा। तो जो स्पर्म रिलीज हुआ रहेगा, गर्भाशय में आया रहेगा, जो राइट तरफ आया रहेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो राइट वाली जो लेफ्ट वाली तरफ से आएगा बच्चों, ध्यान देना, वही जाकर जो है ओवम से मिलता है कौन? स्पर्म। वहीं पर आपका जाइगोट या फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसके बाद जब बच्चा एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बच्चा बन जाता है, तो सीधा वह कहाँ जाता है? गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में उसका जो है पोषण होता है, किसका? एम्ब्रियो का, भ्रूण का बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आइए इसका भी एक एक पार्ट, और उसके बाद ये उटरस हो गया, ये भी आप फैलोपियन ट्यूब कितने होंगे? 2 हो गए, एक राइट और एक लेफ्ट। इस प्रकार से ओवरी कितना हो गया? एक लेफ्ट और एक राइट। यूट्रस क्या हो गया? 1 हो गया। वेजाइना क्या हो गया? 1। अल्वा हो कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, इसमें आप देखिएगा जो ये ओवरी को, ये फैलोपियन ट्यूब एक तिरछी पैसे अंगुली के आकार की जो बनी है, अंगुली के आकार की जो बनी, जो पकड़ा हुआ है, देखिएगा ओवरी को, इसको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं बच्चों। इसके बाद इसका एक एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन हम पूरी तरह से करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम आपको पूरा इसका शॉर्ट में, मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर शॉर्ट में जितने क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है उसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को मिस मत करिए बच्चों। और फिलहाल पिछली क्लास का अगर जो वीडियो नहीं देखें, आप उसको आज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख के इसके बाद आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आके आप पढ़ेंगे। आइए आप इसको पढ़ा के आप इसको एक एक पार्ट्स का डिटेल किए जाता है, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। क्या पहला क्या है? इसमें क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय प्रमुख जननांग होते हैं, वही ओवरी का है, एक जोड़ी पाया जाता है, प्रमुख जननांग हो गया, ठीक है। और उसके बाद ओविडक्ट कितना हो गया? 1 पेयर हो गया। स्तन कितने हो गए? ब्रेस्ट 1 पेयर। यूट्रस कितना हो गया? 1। योनि कितनी हो गई? 1। और भग या अल्वा कितना हो गया? 1। अब आइए अंडाशय, ओवरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओवरी क्या है? इसकी संख्या कितनी होती है? 2 बता ही चुके हैं। एक वाली है, ये क्या है? ये वाली है ओवरी। 2 ओवरी हो गई आपकी। कौन कौन सी? एक लेफ्ट, ये आपकी ऐसे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अलग दिखेगा। ये ओवरी आपकी हो गई, देख रहे हैं? ये आपकी ओवरी हो गई। दोनों क्लियर कर दे रहा हूँ, थोड़ा डार्क करके समझ में आ जाए। ये दोनों कितनी हो गई? दोनों ओवरी हो गई। और उसके बाद तथा क्या कहते हैं? तथा यह गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक की संख्या में स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से
पृष्ठ दीवार से मेसोवेरियम एवं गर्भाशय से बॉन्ड लिगामेंट नामक पेशी द्वारा जुड़ा रहता है तथा इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अंडाणु ओवम का निर्माण करना होता है। अंडाशय से दो हार्मोन्स निकलते हैं, कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यह मासिक चक्र को क्या करता है, निर्माण करता है, नियंत्रित करता है। कौन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन यह मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। बच्चों इसको आप राइट डाउन करिए, उसके बाद क्लास करवा रहे हैं आपकी। अब बच्चों हम क्या, उसके बाद जो है फीमेल मतलब ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में, और ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब भी कितना होता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब भी कितना होता है, 2 होता है। फैलोपियन ट्यूब भी 2 होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब भी कितना होता है, 2 होता है, एक राइट और एक लेफ्ट तरफ होता है। क्यों, प्रत्येक अंडाशय से एक एक नलिका युक्त इसमें क्या, प्रत्येक अंडाशय से एक नलिका शुरू होती है। किसकी होती है, प्रत्येक अंडाशय से एक नलिका शुरू होती है तथा क्या हो, जिसका दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। निषेचन की क्रिया भी ओविडक्ट में ही होती है। यह ओवरी को यूट्रस से जोड़ती है। निषेचन, यही बच्चों फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है जब ओवम और स्पर्म आकर यहीं पर मिलते हैं, तो ठीक है। और ओवरी से क्या होता है, यह ओवरी को यूट्रस से जोड़ता है। नेक्स्ट उसका बाद क्या है, यूट्रस या गर्भाशय, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें भ्रूण का विकास होता है। यूट्रस में यह उदर गुहा के निचले श्रोणि भाग में स्थित होता है तथा इसके पीछे की ओर एक मलाशय एवं आगे की ओर मूत्राशय स्थित होता है। गर्भाशय के निचले सकरे भाग को ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। यह योनि में खुलता है। गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या होता है, निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित होने तथा इसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना होता है तथा यूट्रस के अंदर भ्रूण एमनियोटिक सैक नामक झिल्ली से ढका रहता है। यह भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा मिलता है, ठीक है बच्चों। ये रहा है आपका, आप जो ओविडक्ट या जो है फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा क्या हो गया आपका यूट्रस। ये आपका दोनों का एक्सप्लेनेशन हो गया। आप इसको राइट डाउन करिए, इसके बाद करवा रहे हैं नेक्स्ट क्लास आपकी। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे वेजाइना, योनि के बारे में। यह क्या होता है योनि, यह मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में स्थित होता है। यह लगभग कितना होता है, 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा यह अत्यधिक सिकुड़ने और फैलने वाली नली होती है जिसकी दीवार पेशी ऊतक की बनी होती है। यह रजोधर्म स्राव तथा प्रसव के मार्ग का भी क्या करती है, कार्य करती है। योनि के शरीर के बाहर खुलने वाले छिद्र को योनि द्वार कहते हैं तथा योनि की दीवार में बर्थोलिन की एक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे जो है चिपचिपा एक द्रव्य निकलता है। यह द्रव्य संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। तो रही बात बच्चों आज की क्लास में, आज मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह से मैं जितने इंक्लूड क्वेश्चंस रहते हैं उसको इसमें इंक्लूड किया। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने उसको सब डाला बच्चों इसमें। और उसके बाद मेल वाला कल ही बता चुके हैं, आप इसको राइट डाउन करिए। और उसके बाद मैं इसको जो मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर इसका पूरा जितने क्वेश्चंस फॉर्मेशन होते हैं आते हैं, मैं उसको तुरंत इसको आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। लिखिए, ठीक है। अब आप जो है बच्चों इसका क्या किया जाए, इसको आप देखते हैं, इसका आप कम से कम 5 नहीं ज़्यादा 10 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरे रिमाइंड करा रहे हैं। इसका पूरा का पूरा जितना आपको क्वेश्चंस फॉर्मेशन होता है, क्या क्या होता है बच्चों वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आपको, और एग्जाम में बच्चों इसका सचित्र वर्णन या आपका चित्र सहित वर्णन करने का ये पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और जितने कम्पिटिटिव वाले एग्जाम रहते हैं बच्चों वो सब भी इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। आप इसको ज़रूर पढ़िए। देखिए अब दूसरा
कल जब पढ़ाए थे आपको मेल वाले में, आज फीमेल वाले से क्या क्या होगा। पहला क्या होगा बच्चों, ओवरी कितनी पाई जाती, ओवरी कितनी है, ओवरी कितनी है, ओवरी 2 हो गई। अच्छा, ओवरी एक ए हो गई, एक राइट और एक लेफ्ट हो गई। ओवरी में क्या बनता है बच्चों, दूसरा ओवरी में हमारा क्या बनता है, ओवरी में ही ओवम बनेगा कि नहीं बनेगा, ओवरी में ही ओवम बनेगा। चलिए, ओवम बनेगा। तीसरा, दूसरी बात, मेच्योर ओवरी से ओवम जो बना है, जो मेच्योर ओवम अंडाणु बने हैं वो कहाँ पर आके जो है इंतजार, फैलोपियन ट्यूब में। वह मेच्योर मतलब परिपक्व अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है, निषेचन। क्या होगा, निषेचन। परिपक्व अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और वहीं पर स्पर्म से क्या करता है, मिलता है। वहीं पर स्पर्म से मिलता है। कहाँ पर, ओवम और स्पर्म कहाँ पर मिल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर मिल रहे हैं बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में जहाँ ओवम और स्पर्म मिल रहे हैं, जैसे मेल और गैमिट और फीमेल गैमिट को मिलने को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये भी अच्छा। दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या होगा, फैलोपियन जहाँ पर स्त्री की जो ऑपरेशन कहते हैं ना, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाए होता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, इसको वैस्को। उस वहाँ पर मेल में क्या किए थे, वैस्को यानी पुरुष नस को काटा जाता है, उसको वैस्कोटॉमी कहते थे। यहाँ पर जो है ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब मतलब टिवैकोटॉमी, इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब या टिवैकोटॉमी स्त्री नलबंदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिवैकोटॉमी। इसमें जो है ट्यूब मतलब नलबंदी, टिवैकोटॉमी क्या कहा जाता है, टिवैकोटॉमी कहा जाता है। और दूसरा बच्चों, अब इसमें इसका जब टिवैकोटॉमी, और दूसरी बात ओवरी में बच्चों, ओवरी में 2 ओवरी है, 2 ओवरी से बच्चों क्या होना, दोनों ओवरी यदि क्या करना है इसका, दोनों यदि एक ओवरी जो है इस मंथ आपका फॉर्म जो है फंक्शन करी है, तो अगले मंथ जो है क्या करेगी, राइट वाली, दूसरी मतलब एक रेस्ट करती है, दूसरी वाली जो है वहाँ से फॉर्मेशन इसका वर्क होता है। तो बच्चों ये रहा जितने क्वेश्चंस आपके जो है आने चाहिए, बोर्ड में आते हैं, उनको मैं आपको बताया। क्या बताया, ओवरी कितनी होती है, 2 होती है, ओवरी 2 होती है, और 2 ओवरी में ही क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है। स्त्री नसबंदी में क्या क्या काट दिया जाता है, क्या कहा जाता है, तो क्या कहा, जहाँ फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पर ओवम और स्पर्म मिलते हैं, उसमें कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। फैलोपियन ट्यूब को ही काटा जाता है, उसी को बोलते हैं टिवैकोटॉमी कहा जाता है। जहाँ पर ओवम और स्पर्म, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को मिलने को ही क्या कहते हैं बच्चों, निषेचन कहते हैं। तो ये रहा आपका ओवरी का पूरा लेक्चर बच्चों। ईमानदारी से आप पढ़िए बच्चों, और अच्छे सफल नागरिक बनकर अब देश की सेवा करें और सक्सेस हो, ताकि आपके माँ बाप के आप पर बहुत गर्व करें कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक सफल नागरिक बना हुआ है। और बच्चों, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ईमानदारी से जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो कभी भी अपने लाइफ में जो है ऐसा हो नहीं सकता कि उनको सफलता ना मिले। सक्सेस जरूर होंगे बच्चों, लेकिन ईमानदारी से आप लोग पढ़िएगा। और दूसरी बात बच्चों, पास्ट और फ्यूचर को नहीं सोचना है, पास्ट और फ्यूचर को नहीं, प्रेजेंट आप अपना 100% दीजिए, फ्यूचर ऑटोमेटिक 100% हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल करना क्या है बच्चों, पता चला कि आप पढ़ नहीं रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं कि जो है कि हमको 80% या 90% लाना है बोर्ड में। अरे यार, फ्यूचर क्यों देखते हो, प्रेजेंट में क्या करें, खा पी के सो रहे हो, तो रिजल्ट कैसे आएगा आपका 80% 90%। तो प्रेजेंट आप 100% आप अपना टॉप पे रखिए, फ्यूचर तो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। और जहाँ पास्ट के बारे में सोचें, तो पास्ट, भाई ये पास्ट में चले जाओगे तो पास्ट बर्बाद हुआ ही है,
पढ़े लिखे हैं नहीं, न कुछ ज़रूरत है। तो जब पास्ट आप सोचेंगे तो पास्ट से सोचने से आप डिप्रेशन में आएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, प्रेजेंट गड़बड़ हो रहा है, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर तो ऑटोमेटिक गड़बड़ हो जाएगा। तो ओनली वन फंडा बच्चा, सिर्फ प्रेजेंट आप 100% अपना ईमानदारी से दीजिए, पढ़ाई करिए, 100% आपका भविष्य सक्सेस होगा, सफल जरूर होंगे बच्चों। तो आज की क्लास बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास बच्चों हम कल कराते हैं। थैंक यू। आज की क्लास बच्चों होने वाली स्पर्म के बारे में। बच्चों हम पिछली क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शंस में पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल क्लास में कर चुका हूं बच्चों, और पूरी अच्छी तरह से उसका जितना क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं, जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं, उसको देखते हुए बच्चों मैंने सभी इंक्लूड कर दिया है। उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। यदि मेरे चैनल में हैं, आप लोग नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फटाफट जल्दी से। उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों आज की क्लास में बच्चों स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, शुक्राणु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों क्या पढ़ेंगे हम, ओवम के बारे में, अंडाणु के बारे में, फीमेल में। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या करेंगे, स्पर्म के बारे में। बच्चों थोड़ा सा आपको पिछली क्लास को मैं रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ। यदि पिछली क्लास आप लोग नहीं देखे हों तो आज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप लोग क्लास उसको ज़रूर देख लीजिएगा, मेल फीमेल का। उसके बाद ही ये क्लियर 2 टॉपिक है, और 2 टॉपिक में बच्चों स्पर्म से एक क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है। नीट के लिए ज़बरदस्त आज की क्लास होने वाली है। जो क्वेश्चन स्पर्म से पूछे जाते हैं उसमें नीट में आप बच्चों, उसका मैं ज़रूर इसमें एक क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, वही पूछा जाता है, बार बार वही क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, तो उसको भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो बच्चों उसको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ आपको। तो उसमें होता क्या है बच्चों, देखो मेल में आपको बताए थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर जनन तंत्र में क्या बताया था बच्चों, इसमें 2 टेस्टिस होते हैं। कितने होते हैं टेस्टिस, कितने होते हैं बच्चों, 2 टेस्टिस होते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, रिमाइंड करा देते, उसके बाद अपनी क्लास पर आ जाते हैं। ये भी क्लास ही है बच्चों, बस आपको रिमाइंड कराना चाह रहे हैं। एक बार उसको याद कर लीजिए, याद किए होंगे तो आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद क्लास तो मैं इसको करा ही रहा हूं बच्चों, ठीक है, परेशान नहीं होइए। तो क्या करना है आज की क्लास में, स्पर्म का मैं पिछला रिमाइंड कराता हूं। पहले मेल से रिमाइंड कराना स्टार्ट कर रहा हूं। नर जनन तंत्र में बच्चों होता क्या है, कितना 2 टेस्टिस होते हैं, जान ही रहे हैं आप, कितना टेस्टिस होता है, 2 टेस्टिस होते हैं। और दोनों टेस्टिस बच्चे क्या फॉर्मेशन करते हैं, क्या निर्माण करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जान ही रहे हैं आप, स्पर्म का फॉर्मेशन कहते हैं। और स्पर्म जो बनता है, स्पर्म ले कौन जाता है, उसको वैस डिफरेंस ले जाते हैं। उस नली को क्या कहते हैं, उस नस को क्या कहते हैं, वैस डिफरेंस ले जाते हैं। अच्छा, टेस्टिस में बच्चों, टेस्टिस में आप देखिएगा, टेस्टिस में जो इपिडिडमिस होती है, इपिडिडमिस करने का फंक्शन उसका क्या करता है, मेन फंक्शन क्या है उसका, वह परिपक्व को जो है शुक्राणु को संचित करना होता है। बात समझिएगा मेरी, किसमें, मेल में। थोड़ा सा रिमाइंड करा रहे हैं, आप उसको रिमाइंड कर लिए, याद भी हो जाएगा। फटाक से अपने टॉपिक पे आके अब पूरा कैलकुलेशन पूरा का पूरा बच्चों आज इस टॉपिक को मैं अच्छे से कंप्लीट करके स्पर्म ओवर पढ़ा के इस टॉपिक को मेल फीमेल दोनों ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो करना क्या है, देखो टेस्टिस कितने हैं, 2 टेस्टिस हैं। टेस्टिस में क्या फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और बच्चे, और टेस्टिस से लगा हुआ एक इपिडिडमिस होती है। इपिडिडमिस का क्या, टेस्टिस कितने होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 2 टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। जो टेस्टिस में इपिडिडमिस लगी हुई है, वह क्या करता है, परिपक्व स्पर्म को संचित करने का काम करती है, ठीक है। और इससे जो वैस डिफरेंस नामक नली होती है, जो पेनिस के रास्ते जाती है, पेनिस में मिलता है, उसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। और जब पुरुष नसबंदी को बच्चों पूछा जाता है, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वैस्कोटॉमी कहते हैं। उसी नस को, वैस डिफरेंस को काट दिया जाता है, उसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी बच्चों। और दूसरा आप देखिए, अब क्या करना है कि जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है, यह टेस्टिस जो है, टेस्टिस होता किस में है, टेस्टिस स्क्रोटम नामक एक संपेशी ऊतक की थैली होती है, उसमें होते हैं 2 टेस्टिस। अच्छा, यह शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है टेस्टिस, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। टेस्टिस शरीर के बाहरी क्यों होता है, क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यह जो है कि शरीर का तापमान देखा 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है, तो 37 डिग्री सेल्सियस में यदि स्पर्म रहेगा तो बच्चों वह स्पर्म मर जाता है,
स्पर्म मर जाएगा। जब स्पर्म मर जाएगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, तो जिससे जो है फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता। इसीलिए बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है कि इसमें जो है पुरुष के दवाई ववाई कराते हैं मेल लोग कि अरे ठीक है इसका दवाई कराई, स्पर्म बन ही नहीं रहा तो बच्चा कैसे होगा, ये सब की बात होती है। तो अच्छा, यह बाहर इसलिए कितने डिग्री टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर इसका तापमान यह कम होता है, 2 से 3 डिग्री, इसीलिए जो है यह शरीर के बाहर स्थित होता है बच्चों। ये रहा है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। अच्छा, अब आइए फीमेल के बारे में बताते हैं। फीमेल में ओवरी कितनी होती है बच्चों? फीमेल ओवरी कितनी होती है? 2 ओवरी होती है। ओवरी में क्या होता है? ओवरी में ओवम फॉर्मेशन होता है, ये भी समझ लीजिए, अंडाणु बनते हैं। अच्छा, ओवरी से ओवम फॉर्मेशन हुआ तो मेच्योर ओवम निकल कर कहाँ जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, ये भी समझ रहे हैं बच्चे। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब में जब ओवम पड़ा रहता है तो किसका इंतजार करता है? स्पर्म का इंतजार। किस लिए करता है? फर्टिलाइजेशन के लिए करता है कि इंतजार कि स्पर्म आए मैं फर्टिलाइजेशन करूं। अच्छा, दूसरी चीज़, 2 ओवरी होते हैं तो दोनों ओवरी का फंक्शन एक साथ नहीं होता है, दोनों ओवरी का फंक्शन एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, यदि राइट साइड से, सपोज दैट इस मंथ राइट साइड से ओवरी से ओवम बने, अंडाणु बने, तो अगले मंथ राइट वाला ना फंक्शन काम करना बंद कर देता है, लेफ्ट वाले से जो है नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट वाले से जो है ओवरी फंक्शन स्टार्ट करता है, वहाँ से ओवम बनेगा। तो बच्चे इसमें होता क्या है कि दोनों अलग अलग जो है इंडिविजुअल जो है काम करते हैं ओवरी का फंक्शन बच्चे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अब इसमें बोलते हैं कि ऑपरेशन कर दिया गया, बच्चे किसी फीमेल को बच्चा नहीं चाहिए तो क्या कहती हैं अपना जो है बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लेते हैं, कुछ भी ऐसा होता है ना, करा लेते हैं बच्चों। चलो ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों, देखो फैलोपियन ट्यूब में ओवम इंतजार कर रहा है, किसका? ओवम इंतजार कर रहा है स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो, परिपक्व ओवम जाकर वहाँ पड़ा हुआ है। तो अब बच्चों हुआ क्या? तो वही जो डॉक्टर्स लोग होते क्या हैं, वही फैलोपियन ट्यूब को क्या है, क्या काट दिया जाता है, इसको बोलते हैं ट्यूबैकोटॉमी। ये क्वेश्चन फॉर्मेशन हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्री नसबंदी में कौन सी नस को, कौन सी नल को काटा जाता है, तो इसको काटा जाता है जो है ट्यूबैकोटॉमी, ट्यूब से ट्यूबैकोटॉमी, फैलोपियन ट्यूब से ट्यूबैकोटॉमी को काट दिया जाता है बच्चों। ये रहा आपका किसका? फीमेल का। अच्छा, इसमें होता क्या है बच्चों? तो ये जो ऑपरेशन करके काट दिए गए ट्यूब दोनों को, अब डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं ट्यूबैकोटॉमी। तो ये सब बच्चों फॉर्मेशन का आपकी क्लास में, पिछली क्लास में पूरा डिटेल कर चुका हूँ। अब बच्चे करना क्या है कि ओवम क्या होता है और एक कहाँ पाया जाता है, ये भी सब आप जान रहे हैं कि ओवरी मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी में ओवम पाया जाता है। अच्छा, स्पर्म कहाँ पाया जाता है, भी आप जान रहे हैं कि मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस से ही जो है क्या होता है बच्चों, स्पर्म का फॉर्मेशन। और एक चीज़, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स निकलता है, और फीमेल में क्या होता है, दो हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आप अपने टॉपिक पर ये सब रिमाइंड करने के बाद बच्चों, अब आप अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या पढ़ना है? स्पर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्पर्म पढ़ना है। स्पर्म बच्चों हम देखो, ये पूरा बोर्ड पर मैंने बना दिया है, इसका फिगर बना दिया हूँ। इसमें देखिए, एक का हो गया हेड, ये मिडिल पीसेस हो गया और ये टेल हो गया। हेड, मिडिल पीसेस और टेल। हेड में देखिए बच्चों ऊपर की, ये आपका ऊपर है क्या, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये आपका हेड हुआ, ये आपका सेंटियोसिस हो गया और मिडिल पीसेस हो गया और एक टेल हो गया। अच्छा बच्चों, ये बीच में जो रेड कलर की ऐसे डिजाइन करके बनाया हूँ बच्चों, आप इसमें देखिएगा, ऐसे डिजाइन कर रहा हूँ, ये चीज़ें डिजाइन कर रहा हूँ। तो इसमें आप, यही आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। यही एग्ज़ाम में बच्चों पूछा जाता है, नीट के एग्ज़ाम में। मिडिल पीसेस में जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्म होता है जो मिडिल पीसेस, तो वो कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फंक्शन के, या ऊर्जा का काम करते हैं। यही पूछा जाता है बच्चों नीट में, नीट के एग्जाम में यही पूछा जाता है, मिडिल पीसेस में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, ये ऊर्जा प्रदान करता है किसको, स्पर्म को। और टेल जो है स्पर्म उसको आगे बढ़ाने की प्रोसेस को लाता है टेल के। देखो अब इसमें, अब इसका पूरा डिटेल किया जाता है। क्या कर रहा हूँ, देखो स्पर्म क्या है, स्पर्म शुक्राणु स्पर्म। शुक्राणु स्पर्म को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। इसे स्पर्म को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है। यह नर प्रजनन कोशिका है, यह एक सूक्ष्म कोशिका होती है जो
पुरुष के शुक्राणु द्रव यानी सीमेन में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य है महिलाओं के अंडाणु यज्ञ को निषेचित करना, जिससे गर्भाधान होता है, जिससे जो है नया जीव का निर्माण होता है। बच्चों स्पर्म का क्या होता है? स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं बच्चों। यह स्पर्म कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु द्रव या सीमेन में यह पाया जाता है। इसका फंक्शन ही क्या है? यह फीमेल गैमेट से मिलकर फर्टिलाइजेशन निषेचन करता है तो नए जाइगोट बनेगा, उसके बाद जो है एम्ब्रियो न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद इसके पार्ट्स कितने हैं? हेड हुआ, मिडिल पीसेस हुआ, टेल हुआ। इसका पढ़ लेते हैं। तो संरचना में क्या होगा? पहले हेड। यह क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि आनुवांशिक सामग्री ले जाता है। न्यूक्लियस केंद्रक होता है, इसमें आनुवांशिक सामग्री मतलब डीएनए आरएनए सब लेकर फंक्शन करता ले जाता है। नेक्स्ट दूसरा है कि मध्य भाग मिडिल पीसेस में क्या हुआ? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मिडिल पीसेस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऊर्जा प्रदान। बच्चों यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन जरूर करिएगा। 100% इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक। इसका स्पर्म का में माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडिल पीसेस में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टेल का पूछ के बारे में, यह गतिशीलता प्रदान करती है जिससे स्पर्म तैरकर अंडाणु तक पहुंचता है। टेल के द्वारा यह गतिशीलता प्रदान करते हैं जिससे स्पर्म तैरकर अंडाणु तक पहुंचता है। तो बच्चों इसका फिगर बनाइए, राइट डाउन कराइए, क्लास करवा रहे हैं। नेक्स्ट ओवरी में ही ओवम का बनना होता है। जब पूरी तरह से ओवम मैच्योर हो जाता है तब वो कहाँ चला जाता है? तब वह फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और इंतजार करता है किसका? स्पर्म का इंतजार करता है। मेल के स्पर्म को इंतजार करता है। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन या निषेचन के लिए। फर्टिलाइजेशन में होगा क्या है? फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट तथा फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो जाइगोट बनेगा तो न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण होता है बच्चों। बस इसका यही फंक्शन है, इसका ओवम का अंडाणु में। तो फीमेल में ओवरी कितनी? 2, दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ओवरी में ही ओवम का निर्माण होता है, ये भी आप समझ रहे हैं। ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये भी आप जान रहे हैं। बहुत ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों। तो अब ये रहा ओवम का मैंने फिगर बनाया है। ये रहा आपका, देखिए इसमें जो बीच का है सो साइटोप्लाज्म, जोना प्लूसिडा, इसकी आउटर लेयर को देख रहे हैं जो ब्लू कलर की बनी है, जोना प्लूसिडा। और उसके बाद बीच में केंद्रक है न्यूक्लियस, और जो ऐसे गोल के देखो चारों तरफ गोल करके बनाया हूँ, इसको होता है कोरोना रेडिएटा बच्चों। ठीक है। तो ओवम के बारे में पढ़ते हैं। ओवम क्या है? ओवम अंडाणु, यह अंडाणु मादा प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण कोशिका है। यह एकल कोशिका होती है जो मादा के ओवरी से उत्पन्न होती है, ये भी जान रहे हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पुरुष के शुक्राणु के साथ निषेचन करना होता है, जिससे गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। संरचना स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें? पहला सेल मेम्ब्रेन, यह ओवम को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा क्या है? साइटोप्लाज्म, इसमें पोषक तत्व होते हैं जो प्रारंभिक भ्रूण को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा न्यूक्लियस केंद्रक, इसमें मादा की आनुवांशिक सामग्री डीएनए होता है। नोट बच्चों, ओवम ओवरी में विकसित होता है और ओव्यूलेशन के दौरान फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है बच्चों। तो बच्चों इसको आप देखिए, कोरोना रेडिएटा और न्यूक्लियस, जोना प्लूसिडा और साइटोप्लाज्म, ये आपका ओवम अंडाणु का फिगर है। आप इसको बनाइए, राइट डाउन करिए, उसके बाद में आपकी क्लास करवा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, ओवम स्पर्म पढ़ा दिया और ओवम पढ़ा दिए। ओवम और स्पर्म दोनों क्लियर कर दिए। अब बच्चों हम निषेचन फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहे हैं। आप उसको देखिए। फर्टिलाइजेशन में बच्चों होता क्या है? निषेचन जब नर युग्मक और मादा युग्मक के मिल जाने के हुए क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। नर युग्मक और मादा युग्मक के
मिल जाने को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, ये जान रहे हैं ये भी। निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट थोड़ा विकसित जब होता है तो भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो। और भ्रूण जब विकसित होता है और भ्रूण का विकास कहाँ होगा, गर्भाशय या यूट्रस में होता है। तो ये बच्चों आपका चाहे मेल गैमीट आप ले लिए जाए, आप इसका स्पर्म का ऐसे आप इसको फिगर बना देंगे ऐसे। तो अगर मेल स्पर्म इसका हो गया और ओबम हो गई आपका, ये आपका ओबम हो गया, ये आपका स्पर्म हो गई, ये आपका ओबम हो गया। तो मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का मिल जाना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा आपस में तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट जब डेवलप होगा, कुछ विकास करेगा तो जो है तो क्या हो जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। भ्रूण जब विकास पूरी तरह से होगा तो भ्रूण का डेवलपमेंट विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। वहीं पर आपका विकास होकर न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है बच्चों। तो बच्चों आज हमने पढ़ा स्पर्म, ओबम और फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसको बच्चों आज थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करना चाह रहे हैं। आप इसको देखिए पूरी तरह से, जो आपने जितना रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फीमेल और जो है अभी जब हमने पढ़ा स्पर्म ओवम, इन सब के बारे में आप थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो के टॉपिक में, मतलब शॉर्ट नोट की तरह आप इसको मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा एलेशन चैप्टर आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों होता क्या है, यहाँ पर देखा जाए इसको मेल में देखा जाए तो मेल में देखा जाए बच्चों, देखो मेल में जैसे कि आपका ये टेस्टिस हो गई, ये भी टेस्टिस हो गई, ठीक है, ये टेस्टिस हो गया और इसके ऊपर ये आपका एपिडिडिमिस और उसके बाद दैट इज स्क्रोटम और इसके बाद इन नसों के बाद ऐसे ऐसे करके आप ये आपकी पेनिस। तो ये आपका टेस्टिस हो गई, टेस्टिस, एपिडिडिमिस इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। देखो अब बच्चों यहाँ का स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होगा, 3 डिग्री 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। आप दूसरी अब मेल में, ये तो मेल हो गया, अब फीमेल का आप देखिएगा। फीमेल में रिप्रोडक्टिव में, फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये आपका फिगर है फीमेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये आपका फिगर। ये आपकी हो गई ओवरी, ये भी आपकी क्या हो गई, ओवरी, ये भी आपकी ओवरी हो गई। ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, एफटी इसको बोल दिया जाए, ये भी आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसमें होता क्या है, ओवरी इसमें टेस्टिस में, टेस्टिस का टेस्टिस 2, टेस्टिस से ही हमारा कौन सा टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस से हमारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स प्राप्त हुआ, हार्मोन्स बना किससे, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स प्राप्त हुआ। और ओवरी में फीमेल में क्या पाया जाएगा, पहला हार्मोन्स क्या होगा आपका, हार्मोन्स कौन सा, एक प्रोजेस्टेरॉन होगा, प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा क्या होगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये आपकी 2 आपकी हार्मोन्स हो गई। इसमें ओवरी कितनी हो गई, 2। और देखो बच्चों जो अभी मैं आपको स्पर्म के बारे में पढ़ा, ये आपका देखिए स्पर्म हो गया। अभी आपका स्पर्म जस्ट हम फिगर आप इसको ड्रा किए ही हैं, ठीक है। आप इसको देख स्पर्म का ऐसे आप स्पर्म का हो गया, ये आपका स्पर्म का फिगर हो गया और मिडिल पीसेस में आपका ये डीएनए था, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपकी टेल हो गई थी, ये आपका हेड हो गया था, ये आपका हेड हो गया,
ठीक है। अब बच्चों और उसके बाद ओबम को भी मैंने यहाँ पर ड्रा किया था, ओबम को भी मैंने बढ़ाया था। ये आपका न्यूसेलस हो गई, न्यूसेलस, और उसके बाद ये कोरोना रेडिएटा था, ये आपका कोरोना रेडिएटा था, इसमें साइड साइड में कोरोना रेडिएटा। ये आपका ओबम और ये आपका स्पर्म। देखिए पूरा कैसे हम इसका फर्टिलाइजेशन कैसे, देखिए अब होगा क्या, ये आपकी जितने अभी तक का मेल फीमेल और स्पर्म और कोरोना के फिगर मैंने बनाया। अब देखो हुआ क्या, मेल में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स प्राप्त हुआ, और उसके बाद टेस्टिस में क्या फार्मेशन होगा, स्पर्म का फार्मेशन होगा। स्पर्म जब बच्चों, स्पर्म जब यहाँ से बन गया, जो स्पर्म यहाँ जाने लगेगा, बोलते हैं कि पुरुष नसबंदी में क्या, इसी को क्या जाता है वैस्कोटॉमी। पुरुष नसबंदी को पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वैस्कोटॉमी। इसी को नस को यहाँ से ये काट दिया जाता है, ये नस का काट दिया जाता है, इसी को बोला जाता है पुरुष नसबंदी वैस्कोटॉमी। इसको वेस्ट से वैस्कोटॉमी। अब ओवरी में देखो बच्चों, ओवरी में क्या किया, ओवरी में 2 ओवरी हो गई। ओवरी में जब ओवम पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, तो यही ओवरी में जो ओवम है ये निकल कर कहाँ जाना रहेगा, ये निकल कर फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा। किसका इंतजार करेगा, स्पर्म का, मेल के स्पर्म को इंतजार करेगा फैलोपियन ट्यूब में। अच्छा अब स्पर्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर जनन तंत्र से जो है जब स्पर्म रिलीज कर दिया जाएगा, वेजाइनम गर्भाशय में रिलीज कर, जो स्पर्म यहाँ से मिला, कहाँ आके स्पर्म मिला किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म, मेल का स्पर्म ओवम से मिला, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब जब मेल गैमेट तथा फीमेल गैमेट, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जहाँ पर मिलन होता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं, या निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होगा। जब फैलोपियन ट्यूब में बच्चों निषेचित हो गया, तो यह जो जाइगोट जब बनेगा, मेल फीमेल गैमेट के मिल जाने के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बच्चों पुनः बनने के बाद यहीं पर गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में ही हमारा जो है विकास होगा। कुछ विकास होने के बाद जो है गर्भाशय में इसका विकास होता है, एम्ब्रियो बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, और कुछ समय पश्चात जो विकसित होकर यह न्यूबॉर्न बेबी के रूप में पैदा होता है। तो ये रहा बच्चों। अच्छा दूसरे क्वेश्चंस, ये जो ओवरी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब में आपका ओवम आया, और यहीं पर जो बच्चों पूरा स्त्री नसबंदी को बोला जाता है, स्त्री ने ऑपरेशन करा, तो इसी का आपको जो है ये चीज़ें, ये नसें, फैलोपियन ट्यूब की नसें को काट दिया जाता है, नलों को काट दिया जाता है। सॉरी नस नहीं, नल है। तभी इसमें पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुष नसबंदी में क्या नस को काटा जाता है मेल में, और फीमेल में क्या काटा जाता है, नलबंदी कहा जाता है, ट्यूबेकोटॉमी। यही जो नस को यहाँ पर ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, इसी को बोला जाता है ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूबेकोटॉमी कहा जाता है स्त्री नसबंदी को, ट्यूबेकोटॉमी बच्चों, ठीक है। अच्छा दूसरे क्वेश्चंस, ये आपको जब स्पर्म, आज की क्लास मैंने कराई स्पर्म और ओवम की, तो बच्चों इसमें क्या कि जो मिडिल पीसेस है, ये चीज़, ये मिडिल वाला, ये मिडिल पीसेस बच्चों, ये क्या है, यही पूछा जाता है क्वेश्चंस। ये क्या, इसमें ऊर्जा माइक्रोकाइंड्रिया होता है, जो किसका करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन, एनर्जी उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, किसका, ऊर्जा के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है माइक्रोकाइंड्रिया, किसका, स्पर्म का। और टेल है, टेल के सारे से जो है आगे बढ़ता है, कौन, स्पर्म बढ़ता है। अच्छा ये चीज़ें, ये आपकी रही ओवम का बच्चों। ओवम कहाँ बनता है, ओवम ओवरी में ही बनता है। सारा पूरा मैंने जो है बच्चों इसको पूरी तरह से शॉर्ट वीडियो की तरह पूरा रिमाइंड करा दिया। पूरा का पूरा लेसन आपका जो है यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मैं इसको आज पूरा क्लियर किया बच्चों। तो आज की क्लास बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास कल होगी। धन्यवाद। उसके बारे में होने वाली है टेस्टिस के बारे में बच्चों। हाँ आज आप
आपके बीच काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ। जिसमें व्यस्तता ये थी बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम था जो 12th वाला का, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा था। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी व्यस्तता 4, 5, 6, 3 जो प्रैक्टिकल डेट आई हुई थी उन सब के बीच मुझको तैयारी काफ़ी करना होता है जो प्रैक्टिकल के बारे में, और प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को फाइल का, और उसके बाद एग्ज़ामिनर्स के साथ जो है उन सब की मीटिंग के दौरान प्रैक्टिकल लेना, बच्चों काफ़ी जो है इसमें व्यस्तता होती। इस वजह से जो है मैं आप सबके बीच जो है वीडियो नहीं लेकर आ पा रहा था। फिर भी जैसे जैसे मैं समय निकलता गया वैसे वैसे मैं आपके सामने जो है रिप्रेजेंट होता गया। इसके पहले बच्चों पुष्पी पौधों में लैंगिक जिन्हें क्लास 12th वालों के लिए 1 शूट वीडियो में जो है आपको बना चुके हैं, बता चुके हैं, और उसके बाद वीडियो में डाल चुका हूँ। उम्मीद करते हैं बच्चे आप उस सब वीडियो का जो है 1 शूट वीडियो जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में वो पढ़ चुके होंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे जो है आप जो मानव जनन जिसमें मैं आपको जो है 3 लेक्चर दे चुका हूं। उसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद जो है स्पर्म और ओवम, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, और शुक्राणु और अंडाशय के बारे में फिगर सहित। इसमें बच्चों एक हमेशा आप नोट रखिएगा कि ये जो लेसन है मानव जनन स्वास्थ्य में, इसमें ये क्वेश्चंस लॉन्ग का पक्का आएगा। इस बार जो आने वाला पूरी उम्मीद कोशिश है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और मिनिमम आप मान के चलिए 100% यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और बच्चे और इससे रिलेटेड अगर यदि छूटता है, यदि ये नहीं आए तो मेल आएगा, 2 में एक श्योर आएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का आएगा। अब बच्चों हम 24 फरवरी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है, तैयारी है आप लोगों की, और कॉलेज की सारी तैयारियां हो चुकी हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। और बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं वीडियो डाल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो करके डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं कर रहा हूँ, वही क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आने वाला है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है बच्चों कि सारी बदमाशियों को छोड़कर एक तरफा करके बच्चों जितना मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, अपलोड करता जा रहा हूँ, उसको ज़रूर से ज़रूर आप देख लिया करिए। वही क्वेश्चंस पढ़ना तो सब है, 100% आपको सारे सिलेबस में कंप्लीट कर चुका हूँ, चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे बायोलॉजी का हो। तो वो सब चीज़ें तो पढ़ना तो सब आला पूरा सिलेबस को पढ़ना ही पढ़ना है। क्लास में भी मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ, बता चुके हैं, सारे सिलेबस ख़त्म भी कर चुका हूँ। लेकिन उन सब सारे लेसन से मैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो विशेष तौर पर आप इसको समय दीजिएगा, यही क्वेश्चंस आप जो है ज़रूर तैयार करके जाइए। और क्वेश्चन बच्चे एग्ज़ाम में बेटा कोई भी क्वेश्चंस छोड़ कर मत आइएगा, एकदम नोट करिए मेरी बात को, हमेशा आप इस बात को नोट रखें। क्लास में भी बताया हूँ कोई क्वेश्चंस आप लोग छोड़ कर ना आइएगा बस। और जैसे क्लास में बताया हूँ वैसे आप लोग कॉपी लिख कर आएंगे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा और परसेंटेज भी आपका ज़रूर उठेगा। तो बच्चों और मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। हम आपके लिए अच्छे मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और बच्चों मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल के दौरान मैं किसी बच्चों का अहित नहीं किया हूं, और आप सबके साथ जैसा परफॉर्मेंस आपने दिया है, जैसा आपने एग्ज़ामिनर के सामने अपना परफॉर्मेंस दिया है, वाइवा दिया है, सबके साथ जो है अच्छा ही किया गया है बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों देखो आज से जो आपकी टॉपिक है वृषण, शॉर्ट नोट में आता है 2 नंबर का, वृषण किसे कहते हैं या वृषण का सचित्र वर्णन करिए। दूसरी चीज़ इसमें फिगर देखो, बायोलॉजी पढ़ना है बेटा, इसमें देखो 2 चीज़ मैं आपको बता दूं। जब आपने एडमिशन लिया था फिर भी मैं आपको बताया था क्लास 11th और 12th में, जब आप 11th में एडमिशन लेने आए थे तो पहला क्वेश्चन मेरा यही था बेटा ये आपकी अपनी मर्जी है या किसी के दबाव में मर्जी है, आप साइंस ले रहे हैं। तो आप लोगों ने यही बताया था कि सर ये मेरी मर्जी है। जो बेटा आपकी ये अपनी मर्जी है साइंस लेने का और बायोलॉजी पढ़ने का, तो बायोलॉजी पढ़ने में सबसे पहले बेटा आपको फिगर का मस्ट बनाना आना चाहिए, और उसके बाद दूसरी बात जैसा जैसा फिगर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करना आना चाहिए। पहली बात तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए। तो ये जब बेटा आपकी अपनी पसंद है बायोलॉजी लेने का, तो इतना उम्मीद करिए कि आपको बायोलॉजी में फिगर के माने में टॉप क्लास का होना है।
फिगर आपको ज़रूर बनाना आना चाहिए। बाकी जैसा मैं एक्सप्लेनेशन फिगर के द्वारा करवाता हूँ क्लास में, वैसा आप करते जाइएगा। 100% आप जो है 90 प्लस 80 प्लस मान के चलिए, आपका रिजल्ट आना तय है। और दूसरी बात बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा, जब आप अपनी मर्ज़ी से आपने अपना सब्जेक्ट चूज किया है तो पढ़ाई करिए, वो भी 100 जी तोड़ लगा दीजिए अपनी पढ़ाई में। जितना भी समय बचा है, आज समझ लीजिए 3-4 दिन और बचा, 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। जितना भी आपका समय बचा है, आप जितना से ज़्यादा आप समय दे सकते हैं अपने सिलेबस को, अपने जो है सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दीजिए। हम आपके साथ हैं। जितना मैटर मैं डालता जा रहा हूँ, चाहे केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे बायोलॉजी से रिलेटेड, जो टॉपिक डाल रहा हूँ बेटा, आप ज़रूर उसको देखिए। 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और भविष्य में आपका जो है, भविष्य में आप कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चंस आपको, चाहे ऑब्जेक्टिव से पूछा जाए, चाहे डिस्क्रिप्शन से पूछा जाए, पूरा डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेनेशन देना हो आपको, फिर भी आप कभी भी जो है चूकेंगे नहीं इस बात को लेकर, मेरी गारंटी है। तो बच्चों, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज जो टॉपिक है बच्चे, वृषण या टेस्टिस, ये शॉर्ट नोट में आता है, 2 नंबर का सचित्र वर्णन करने का आएगा, तो ये भी आप ज़रूर देखिएगा। और जो आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूँ मेल और फीमेल, इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। यह क्वेश्चंस आपके समझ लीजिए पेपर में है ही, 2 में से 1 श्योर है, और 80% आपका फीमेल है और 20% उम्मीद है कि मेल आएगा। इसके बावजूद भी अगर आप छोड़ कर आते हैं तो आपकी अपनी गलती होगी बस। लेकिन उम्मीद करते हैं बच्चों, जितने आप क्लास में पढ़ें वो कोई क्वेश्चन छोड़ कर ना आइएगा बस। बाकी ठीक है, जितना हम टॉपिक दे रहे हैं आप याद करिए, राइटिंग करिए, याद करिए, राइटिंग करिए, और अपने पढ़ाई को इम्प्रूव करिए। आइए वो अपने टॉपिक पर चलते हैं। वृषण है, वृषण आप जब टेस्टिस होता है, टेस्टिस देखिए, पहले सबसे पहले आप मेल में आइए। थोड़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं टेस्टिस पे आ जाता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव में टेस्टिस भी 2 होते हैं, आप जानिए, पेनिस एक, टेस्टिस 2, और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये भी आप समझ रहे हैं। उसमें जो बच्चे आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ये टेस्टिस आपको क्लियर समझ में आएगा। वैसे भी जो नहीं देखें फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ, पूरी तरह से समझ जाएंगे। पूरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करिए, तभी आप जो है इस वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे नॉलेज आप क्लियर कर पाएंगे। पहली बात बच्चों, चलिए अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बताए क्या थे कि इसमें 2 टेस्टिस, 1 पेनिस, ये भी आपको बताए थे। वस डिफरेंस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्या यूरिन और स्पर्म के रास्ते 2 होते हैं या 1 होता है? ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों, क्या यूरिन के और स्पर्म के रास्ते 1 होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो क्वेश्चन होगा रास्ते 1 होते हैं। और कंट्रोल कौन करता है? एक चेक पोस्ट का काम कौन करता है? जब यूरिन करना होता है, पेशाब करना होता है, या स्पर्म रिप्रोडक्शन के दौरान जब स्पर्म रिलीज होता है, तो जो चेक पोस्ट का काम करता है वह कौन सी एक ग्लैंड होती है? यह भी बहुत पूछा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। वह जो चेक पोस्ट का काम करती है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जबकि फीमेल में ये नहीं पाई जाती है। उसमें स्पर्म जो है यूरिन के रास्ते अलग होते हैं। तो इसमें बच्चों देखो, मेल में जो क्वेश्चंस आपको वो विकल्पी बनने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो इस यूरिन और स्पर्म के रास्ते अलग अलग होते हैं या 1 होता है, तो आंसर आपका होगा 1 होगा। और जो चेक पोस्ट का काम करती है, जैसे सपोज दैट मैं यूरिन किया जा रहा है, यूरिन होता है, पेशाब कोई कर रहा है, तो स्पर्म क्यों ना आ जाए, तो उसको स्पर्म, जब यूरिन आएगा तो स्पर्म को कौन रोक के रखता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। रिप्रोडक्शंस के दौरान यूरिन ना आ जाए, स्पर्म ही रिलीज हो, तो यूरिन को कौन रोक कर रखता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड, याद रखिएगा। तो आइए टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। टेस्टिस कितनी होती हैं? 2 टेस्टिस होती हैं ह्यूमन में, एक जोड़ी, एक पेयर, 1 पेयर ऑफ फाउंड इन टेस्टिस इन ह्यूमन बॉडी। तो आप देखिए, एक जोड़ी टेस्टिस हो गया, और जो टेस्टिस जिसमें रहता है स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम सैक जिसमें टेस्टिस रहता है। और ये एक एग्जाम्पल मैं आपको फिगर भी बनाया था, नहीं तो आप मैं एक फिगर बना ही दे रहा हूँ। देखिए भाई, इसके बाद पढ़ाने के बाद एक छोटा सा फिगर मैं आपको बनाकर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो आप उसको देखिएगा। जैसे यहीं पर, जैसे सपोज दैट ये आपकी, हाँ ये आपकी ये टेस्टिस, ये 2 टेस्टिस, उसके बाद ये आपकी पेनिस, यही 2 टेस्टिस ह्यूमन की होती है।
होती है। और देखिए अब आपको बताएं टेस्टिस के बारे में। पुरुषों में कितना, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है। दूसरा क्या है, इस टेस्टिस का आकार कैसा होता है, टेस्टिस का आकार ओवल होगा या अंडाकार होगा, ये भी। और उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। और चौड़ाई कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। तथा इसमें जिसमें टेस्टिस रहता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम सेक। और नेक्स्ट, यह मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर ही रहता है। ध्यान देना, ये जो टेस्टिस होता है शरीर के बाहर रहता है। क्यों रहता है और कितने डिग्री टेम्परेचर पर रहता है, 2 क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है। यह मेडिकल में ना जाने कितनी बार अनगिनत रिपीट क्वेश्चंस हुए हैं। मेडिकल क्वेश्चंस में, नीट एग्ज़ाम में, और उसके बाद आपके बहुविकल्पी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन बहुत रिपीट किया गया है। तो इसको जरूर अंडरलाइन करके आप पढ़िएगा। कौन सा, कि जो टेस्टिस होता है मनुष्य शरीर के बाहर रहता है, क्यों रहता है और कितनी डिग्री टेम्परेचर पर रहता है और काहे रहता है। बात समझ रहे हैं। तो यह शरीर के बाहर रहता है, किस लिए रहता है। मनुष्य का जो है, ह्यूमन मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जान ही रहे हैं। यह शरीर के बाहर, बॉडी के बाहर रहता है। कौन, टेस्टिस। इसलिए रहता है, कितनी डिग्री टेम्परेचर पे कम रहता है, कितने, ह्यूमन से जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है, मनुष्य का नॉर्मल जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या रहेगा, कम रहेगा। 1 से, अंडरलाइन करिएगा, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से जो है कम रहता है, यह कम रहता है। और दूसरी चीज़, कम रहता है। और काहे कम रहता है, इसलिए आप अंडरलाइन करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। काहे कम रहता है 1 से 2 डिग्री, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस क्यों कम रहता है, क्योंकि बच्चा यह जो टेस्टिस है, अगर बाहर ना रहे तो ह्यूमन का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें स्पर्म मर जाएगा। क्या होगा, स्पर्म मर जाता है बच्चा। तो यह बहुत ध्यान दीजिए, इसलिए जो है यह शरीर के बाहर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर 3 प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती है। कौन से, टेस्टिस में। पहला क्या होगा, शुक्राणु जनन कोशिकाएं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल। और दूसरा क्या होता है, सर्टोली सेल। और तीसरा क्या होता है, लीडिंग कोशिका होती है। तो बच्चों आप इसका फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको अंडरलाइन कराएं उसको अंडरलाइन करिए। इसके बाद जो तीनों लेयर्स आपकी पाई जा रही हैं उनका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद जो तीनों कोशिकाएं बताए थे, इसमें जो 3 लेयर टेस्टिस की बनी होती है, पहला होता है जो इसका स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल। दूसरा है सर्टोलिस सेल या कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं। ये जो दोनों टेस्टिस कितने लेयर की बनी होती है, 3 लेयर की। और तीनों लेयर का एक्सप्लेनेशन बच्चों, एक पहला होगा स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल। यह क्या होता है, सबसे मेन फंक्शन इसका क्या होता है, यह शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है, यह शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में यह भाग लेता है। यह पुरुषों के अंडकोश में पाए जाने वाला प्रारंभिक कोशिका या फर्स्ट सेल होती है। करता क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है, यह स्पर्म का शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में यह भाग लेता है। दूसरा क्या है, सर्टोली कोशिका, यह पिरामिड आकार की कोशिका है जो बनते हुए नर युग्मक मेल गैमेट कोशिका को पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्या होता है, लीडिंग कोशिका, यह वृषणपाली में शुक्रजनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है। इससे कहीं कहीं छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं व लीडिंग कोशिकाएं भी होती हैं। इसे ही क्या करता है, इसे ही अंतराली कोशिका कहते हैं। दूसरी प्रकार बच्चों, यह जो लीडिंग कोशिका है इससे होता क्या है, मेन क्या है, यह टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण करती है जो है। इसमें 3 टॉपिक है बच्चा। दूसरी क्या है, पहला जो आपका सर्टोली, इसमें स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल का मेन फंक्शन क्या है, यह शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। और तीसरी कोशिका क्या है, सर्टोली कोशिका। और नेक्स्ट है जो है लीडिंग कोशिका। जो लीडिंग कोशिका है, लीडिंग कोशिका से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यह मेन फंक्शन इसका क्या है, कार्य क्या है। सीधा आप कहेंगे टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का यह स्राव करती है।
जो ये आपकी वृषण कोशिका टॉपिक का आज इतना ही बस शॉर्ट का है। शॉर्ट का मतलब बस इतना है कि बस आप इतना ही 2 नंबर में आप लिखेंगे। सचित्र वर्णन आपका जो कहिए हो इसको आप ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, 2 या 3 बार आपको ज़रूर आ जाएगा। यह बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगी। दूसरी बात बच्चों कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिगर का उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका फिगर बहुत अच्छे से बनकर आएगा। और एग्जामिनर जब कॉपी जांचता है तो फिगर ही देखकर आपके नॉलेज का अनुमान लगा लेता है कि बच्चा वाकई में पढ़ने वाला है, क्योंकि फिगर जब आप इतना अच्छा बना सकते हैं तो आपका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात उस टॉपिक से रिलेटेड और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट होता है। तो यह जैसे आप लाइक एज मैथ का, जब मैथ आप पढ़ रहे हैं, आप सपोज दैट आपने मैथ लिया है, तो मैथ में जब आपको जब टेबल ही नहीं आएगा तो आप मैथ कैसे इसका जो है डेरिवेटिव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है जब बायोलॉजी लिए, बायोलॉजी में फिगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका बनाना और बनना। तो बच्चों आज यह टेस्टिस का आज बस इतना ही क्लास, नेक्स्ट क्लास कल होगी। जितने टॉपिक्स मैं देता जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, 15 मिनट 20 मिनट के लिए जो भी आपको समय दे रहा हूँ बच्चा, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ा करिए। बाकी डिटेल तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो टॉपिक मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जो अपलोड कर दे रहा हूँ बच्चों, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, छोड़िएगा कोई क्वेश्चन नहीं, जितनी टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ। आज की क्लास बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है।